जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका था और धर्म का दीपक डगमगाने लगा, तब उभरी एक अदृश्य तामसिक शक्ति कली पुरुष, जो अंधकार का स्वामी था और मानवता पर अपने अधर्म का ध्वज फहरा चुका था। कली पुरुष रुद्रशिला के शिखर पर खड़ा हुआ और गरजा, हे पवन पुत्र, अब तुम्हारा युग बीत चुका है। ये मेरा युग है, कलयुग। यहाँ राम नाम की कोई जगह नहीं है, ना तुम्हारी भक्ति का कोई मूल्य है। तुम बीते युगों की परछाई हो, अब हट जाओ मेरे मार्ग से। ये युद्ध केवल हनुमान जी और कली पुरुष के बीच नहीं है, यह युद्ध है धर्म और अधर्म के बीच है, भक्ति और तामसिक अहंकार के बीच है। जब कली पुरुष गरजता है, राम नाम व्यर्थ है, तब हनुमान जी उत्तर देते हैं, राम नाम ही वह दीप है जो युगों के अंधकार को चीरता है। यह युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक है, और यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह एक युग का बोध कराती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ दी जाती है, वह व्यक्ति के लिए पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। प्रिय भक्तों, एक विशेष पूर्णिमा की रात्रि थी, जब कुछ गिने चुने दृढ़व्रती भक्तगण एक प्राचीन सिद्ध हनुमान मंदिर में अखंड राम नाम का कीर्तन कर रहे थे। उनके हृदय की शुद्ध भक्ति और उनके कंठ से निकलती राम नाम की ध्वनि कल्ली पुरुष के तामसिक साम्राज्य में एक चुनौती के समान थी। कल्ली पुरुष ने निश्चय किया कि वह स्वयं जाकर इस भक्ति के अंतिम दुर्ग को भी ध्वस्त कर देगा। कल्ली पुरुष ने कोई भौतिक देह नहीं धारण की थी, वह विचारों का, प्रवृत्तियों का और नकारात्मक ऊर्जाओं का एक भयावह पुंज था। जैसे ही उसने उस मंदिर के परिसर में अपने अदृश्य चरणों को रखने का प्रयास किया, वातावरण में एक अकथनीय भारीपन आ गया। भक्तों के मन में अकारण संदेह उठने लगे, क्या ईश्वर सच में है? क्या इस जाप से कुछ होगा? उनकी एकाग्रता भंग होने लगी। कुछ लोगों के मन में परस्पर ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा के भाव जागने लगे। मेरी भक्ति उससे अधिक है। दीपक की लौ कांपने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुझाना चाह रही हो। वातावरण में एक अपवित्र दुर्गंध युक्त शीतलता व्याप्त होने लगी। कल्ली पुरुष अपनी सफलता पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वह जानता था कि यदि इन शुद्ध आत्माओं को भी वह भ्रमित कर सका, तो उसका आधिपत्य निर्विवाद हो जाएगा। किंतु कल्ली पुरुष यह भूल गया था कि जहाँ राम नाम का आश्रय होता है, वहाँ पवन पुत्र हनुमान की अदृश्य उपस्थिति सदैव रहती है। अपने भक्तों की पीड़ा और उनके मन में उठते कलुषित विचारों को हनुमान जी ने क्षण भर में जान लिया। वे देख रहे थे कि किस प्रकार कली पुरुष उनके प्रभु के भक्तों को भ्रमित करने का कुचक्र रच रहा है। सहसा मंदिर के गर्भगृह से, जहाँ हनुमान जी की विशाल सिंदूर लेपित प्रतिमा स्थापित थी, एक दिव्य स्वर्णिम आभा का विस्फोट हुआ। यह आभा इतनी तीव्र थी कि कली पुरुष की नकारात्मक ऊर्जा क्षण भर के लिए पीछे हटने को विवश हो गई। उस आभा के केंद्र से भक्तों के संकट मोचक अंजनी सुत हनुमान जी एक सूक्ष्म किंतु अत्यंत तेजोमय रूप में प्रकट हुए। उनका शरीर वज्र के समान कठोर, मुखमंडल सूर्य के समान दीप्तिमान और नेत्रों में वात्सल्य के साथ साथ धर्म की रक्षा का दृढ़ संकल्प था। हनुमान जी ने गरजते हुए कहा, ठहर जा कल्ली, जब तक राम के इस दास के शरीर में प्राण है, तू भक्तों के हृदय से श्रद्धा को नहीं मिटा सकता। कल्ली पुरुष हनुमान जी के अप्रत्याशित और तेजस्वी प्राकट्य से क्षण भर को चौंका, किंतु शीघ्र ही उसने स्वयं को संभाल लिया। हनुमान जी ने कहा, तुम बीते युगों की कहानी हो, यह मेरा युग है, कलयुग। यहाँ तुम्हारी भक्ति और नैतिकता का कोई मोल नहीं है। यहाँ वही पूजनीय है जिसके पास शक्ति है, जो भोग कर सकता है, जो दूसरों को अपने पैरों तले रौंद सकता है। देखो, ये भक्त भी मेरी ओर आकर्षित हो रहे हैं। कली पुरुष ने अपनी समस्त मायावी शक्तियों को हनुमान जी पर केंद्रित किया। उसने हनुमान जी के समक्ष ऐसे दृश्य उत्पन्न किए जहां भक्तगण भक्ति छोड़कर पाप कर्मों में लिप्त हो रहे थे, जहां धर्म का उपहास उड़ाया जा रहा था और जहां स्वयं श्री राम की मूर्तियां खंडित की जा रही थी। कली चाहता था कि हनुमान जी निराश हो जाएं और यह मान लें कि उनकी सारी तपस्या व्यर्थ है। हनुमान जी ने अपनी आंखें मूंदकर श्री राम का ध्यान किया। मेरे प्रभु की लीला अपरंपार है। उन्होंने सोचा कि ये दृश्य सत्य नहीं है, सिर्फ मेरे मन को विचलित करने का प्रयास मात्र है। कल्ली ने अप्सराओं से भी सुंदर मोहक मायावी नारियां उत्पन्न की, जो स्वर्ण और रत्नों से लदी थी। उन्होंने हनुमान जी को सांसारिक सुखों और भोग विलास का प्रलोभन दिया। क्यों इस ब्रह्मचर्य और तपस्या में जीवन नष्ट करते हो? हनुमान, मेरे साथ आओ, समस्त सुख तुम्हारे चरणों में होंगे। हनुमान जी, जो आजन्म ब्रह्मचारी और जितेंद्रिय थे, उन पर इस प्रलोभन का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे मुस्कुराए और बोले, हे कली, तुम जिस सुख की बात कर रहे हो वह क्षणभंगुर और तुच्छ है।
मेरे प्रभु श्री राम के चरण कमलों की सेवा में जो आनंद है, उसकी तुलना तुम्हारे समस्त ब्रह्मांड के सुखों से भी नहीं की जा सकती। कली ने हनुमान जी के बल और उनकी पिछली विजयों का उपहास उड़ाना शुरू किया। तुमने लंका जलाई, रावण को चुनौती दी, पर क्या लाभ हुआ? अधर्म तो आज भी फल फूल रहा है। तुम्हारी शक्ति मेरे समक्ष नगण्य है। वह चाहता था कि हनुमान जी क्रोधित हो, अपने अहंकार में आकर कोई त्रुटि कर बैठे। हनुमान जी शांत रहे। मेरी शक्ति मेरी नहीं, मेरे प्रभु श्री राम की है। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। अहंकार तो तुम्हारा श्रृंगार है, कली मेरा नहीं। कली ने एक ऐसी भारी तामसिक ऊर्जा का प्रवाह किया जिससे वातावरण में आलस्य, निराशा और निद्रा का भाव भरने लगा। भक्तगण ऊँघने लगे, उनके जाप धीमे पड़ने लगे। हनुमान जी ने एक जोरदार हुंकार भरी, जय श्री राम। उनकी हुंकार में इतनी प्राण शक्ति थी कि वह तामसिक ऊर्जा छिन्न भिन्न हो गई। भक्तगण चौंक कर जागे, उनके भीतर पुनः स्फूर्ति का संचार हुआ। हनुमान जी ने स्वयं तीव्र गति से राम नाम का संकीर्तन आरंभ कर दिया। उनकी ध्वनि संजीवनी के समान कार्य कर रही थी। जब कली पुरुष ने देखा कि उसके समस्त मायावी प्रहार विफल हो रहे हैं, तो वह अपने वास्तविक विकराल रूप में आने लगा। एक घनीभूत अंधकार जिसमें लाखों चीत्कार करती आत्माओं की पीड़ा समाहित थी। उसने उस अंधकार से हनुमान जी को निगल जाने का प्रयास किया। हनुमान जी भी अपने शौर्य रूप में आ गए। उनका आकार बढ़ने लगा, उनकी भुजाएं फरकने लगी और उनके हाथ में उनकी वज्रतुल्य गदा स्वतः प्रकट हो गई। वह गदा केवल धातु का पिंड नहीं थी, वह धर्म की शक्ति, न्याय का संकल्प और भक्तों की रक्षा का वचन थी। तभी हनुमान जी ने कहा, हे पापी कली, तू समझता है कि तू मनुष्य के मन को अपनी दुर्बलताओं से बांध लेगा? हाँ, यह सत्य है कि तेरे प्रभाव से अनेक लोग भटकते हैं, परंतु जब तक एक भी हृदय में श्री राम के प्रति सच्ची भक्ति का दीपक जलता रहेगा, तेरी पूर्ण विजय असंभव है। आज मैं तुझे इस पवित्र स्थान से खदेड़ कर रहूंगा। यह कहकर हनुमान जी ने अपनी गदा को घुमाया। उसके घूमने से प्रचंड वायु उत्पन्न हुई, जिसने कली पुरुष के अंधकार में स्वरूप को अस्थिर कर दिया। फिर उन्होंने धर्म और सत्य का आह्वान करते हुए अपनी पूरी शक्ति से गदा का प्रहार उस अंधकार के केंद्र पर किया, जहां कली पुरुष का अहंकार केंद्रित था। वह प्रहार इतना भीषण था कि कली पुरुष एक भयानक चीत्कार कर उठा। उसका अंधकारमय स्वरूप खंड खंड होकर बिखरने लगा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे लाखों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। राम नाम की शक्ति और हनुमान जी की भक्ति के तेज के समक्ष उसका अस्तित्व संकट में पड़ गया। कली पुरुष समझ गया कि हनुमान जी के रूप में साक्षात धर्म उससे युद्ध कर रहा है। यहाँ टिकना उसके लिए संभव नहीं था। वह क्षीण होता हुआ, पीड़ा से कराहता हुआ बोला, मैं अभी जाता हूँ हनुमान, पर याद रखना यह युग मेरा है। मैं समाप्त नहीं हो सकता। मैं पुनः आऊंगा। मैं हर मन में अवसर की प्रतीक्षा करूंगा। हनुमान जी ने अपनी गदा नीचे करते हुए कहा, यह मैं जानता हूँ कली, तुम युग धर्म हो, किंतु यह भी स्मरण रखना कि जब जब तुम धर्म की मर्यादा को भंग करने का प्रयास करोगे, जब जब तुम भक्तों को सताओगे, तब तब राम का यह दास तुम्हारी चुनौती स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत रहेगा। जाओ और पुनः इस पवित्र स्थान की ओर देखने का दुस्साहस मत करना। कली पुरुष की बची खुची नकारात्मक ऊर्जा उस स्थान से एक धूमकेतु की भांति पलायन कर गई। मंदिर का वातावरण पुनः शुद्ध और शांत हो गया। यह विस्तृत कहानी यह दर्शाती है कि कली पुरुष का प्रभाव कितना भी गहरा क्यों न हो, हनुमान जी जैसी अडिग भक्ति और निस्वार्थ सेवा की शक्ति उसे सदैव चुनौती दे सकती है और सीमित कर सकती है। आपको इस वीडियो से क्या नई जानकारी मिली, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, संपूर्ण जानकारी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम लाते रहेंगे ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमय जानकारियाँ। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। जय हिंद।